अक्सर देखने के लिए मिलता है कि नेता नए कार्य का फीता काटने के लिए लालायित रहते हैं, जनता के बीच धौंस बनाए रखने के लिए प्रपंच रचते हैं। लेकिन कल्याण सिंह ऐसे नहीं थे। उनके निधन के बाद जब न्यूज़ 18 ने आम लोगों, साधु संतों से बात की तो किसी ने कहा कि उन्हें सत्ता से मोह नहीं था, तो किसी ने कहा कि वो किसी कार्य का उद्घाटन आम लोगों से भी करा देते थे। ऐसे थे बाबूजी। जिस समय कल्याण सिंह के राजनीतिक सितारे बुलंदियों को छू रहे थे, उस वक्त की यादें फिर ताजा हो गई हैं। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। हर जिले से कोई न कोई यादें जुड़ी हैं। संभल के चंदौसी में यादों के गुलदस्ते से लोग तस्वीरें निकाल कर देख रहे हैं। संभल में कल्याण सिंह की ससुराल थी। यहाँ के लोग भी प्यार से बाबूजी ही कहा करते थे। जब भी कल्याण सिंह एक आवाज लगाते थे, यहाँ के लोग उनके साथ खड़े हो जाते थे। न कभी अपने रिश्तेदार को न तो किसी पद पर बिठाया, न कोई एमएलए बनाया, न कोई एमएलसी बनाया। वो इस पक्षपात को नहीं करते थे कभी भी राजनीति में। जो सही है, जो इस लायक है, उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया। कल्याण सिंह लोगों के दिलों पर कैसे राज करते थे, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मुरादाबाद के संजू नाम के एक चित्रकार ने 7 फीट के न्यूज़पेपर कटिंग पर पेंटिंग बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसका यही संदेश है कि कल्याण सिंह जी जैसे जननायक बाबूजी के नाम से काफी जाने गए हैं और बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ के महंत रामदास ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जिन्हें कुर्सी का मोह नहीं था। कल्याण सिंह के साथ की तस्वीरें देखते हुए नम आंखों से उन्होंने श्रद्धांजलि दी। राम मंदिर के लिए जो त्याग किया कि अपनी कुर्सी को ठोकर मार दिया, लेकिन एक भी राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई और कानून व्यवस्था का पालन किया। ऐसी स्थिति में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। कल्याण सिंह को सबसे ज्यादा अयोध्या मिस कर रही है। अयोध्या के साधु संत 6 दिसंबर की वो तारीख याद कर रहे हैं जब कल्याण सिंह ने अपनी कुर्सी त्याग दी। माननीय कल्याण सिंह जैसा कोई राम भक्त पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी सीएम की कुर्सी को लात मार दिया था, लेकिन किसी राम भक्त पर आंच नहीं आने दिए। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मुझे बहुत दुख है। हमने बहुत अनुष्ठान भी कराया, मिलने भी हम गए थे अभी 2-4 दिन पहले, और ये मैं कह सकता हूं कि आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो ये माननीय कल्याण सिंह की देन है। एक हिंदुओं के माथे पर कलंक की टीका था, वो खत्म हुआ। आज वो राष्ट्रनायक, हिंदुत्व हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी नहीं रहे। हम लोगों में अपार दुख है, पीड़ा है। अलीगढ़ के लोग भी उन्हें बाबूजी ही कहकर पुकारते हैं। अलीगढ़ के एक खिलाड़ी उन्हें कैसे याद कर रहे हैं, सुनिए जरा। बाबूजी का मैं बहुत करीब था। मैं एक खिलाड़ी भी था, एथलीट भी था। बाबूजी इस स्टेडियम का, इस हॉल का उद्घाटन किया था। उस समय जिला अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा जी थे। बाबूजी ने के साथ हम लखनऊ से आए थे, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बोला, बेटा तुम खिलाड़ी हो, तुम पहले उद्घाटन करोगे, तुम अपने हाथ से फीता काटो। तो मैंने इस बैडमिंटन हॉल का, मैंने बाबूजी आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप काटिए। बोला नहीं, तुम खिलाड़ी हो, तुम हमारे साथ रहते हो, इसलिए करो। तो मैंने इस हॉल का फीता काटा, नारियल फोड़ा। अलीगढ़ के इस स्टेडियम में कल्याण सिंह से जुड़ी कई कहानियां हैं जिसे यहाँ के खिलाड़ी अक्सर सुनाते रहते हैं। बाबूजी 64 नंबर के जाफरानी पत्ती वाले पान खाता करते थे, खूब खिलाते थे। कोई भी कार्यकर्ता उनके पास चला जाता था, कहता था कि भाई पहले भोजन करो, प्रसाद पाओ, मिठाई खाओ। ये बताइए, बाबूजी खुद इसका उद्घाटन करने आए थे, लेकिन आपको देखा तो आपसे उद्घाटन करा दिया। हाँ, हमसे कराया था उन्होंने उद्घाटन। पूरे भारत के नेता थे वो, उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के नेता थे। अब चूंकि वो नहीं रहे तो हम उनको हर तरीके से भाव रूप से, अपने रूप से जिस तरीका हम पे हो रहा है वो कर रहे हैं। बहुत कम नेता होते हैं जो जनता के दिलों पर राज करते हैं।
कल्याण सिंह की शिक्षा व्यवस्था को कोई नहीं भूल सकता। आम लोगों से सीधे संवाद का असर लोगों के दिलों में अब तक है। शक्ति को न्यौछावर करने का साहस जीवंत उदाहरण है। वो उनको उस घटना ने अमर बना दिया। कल्याण सिंह की कहानी हर कोई सुन रहा है। जिसकी जिंदगी को जैसे प्रभावित किया था वैसे ही लोग याद कर रहे हैं। कल्याण सिंह के निधन से बुलंदशहर के लोग भी दुखी हैं। पूरे इलाके में शोक की लहर है। बुलंदशहर के लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर का सदस्य नहीं रहा। अभी अब उनका ना होना, आम जनता के बीच में नहीं होना, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ हमने खो दिया अपने पीछे। ऐसे मुख्यमंत्री का होना अत्यंत आवश्यक था, जो जनता के हित के लिए हमेशा कार्य करते रहे। अलीगढ़ में कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के बाद बुलंदशहर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुलंदशहर के नरोरा स्थित बच्चा पार्क में अंतिम संस्कार होगा। और यही वो बच्चा पार्क है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इस पार्क को तैयार कराया जा रहा है ताकि यहां पर अंतिम संस्कार हो सके। तमाम अधिकारी भी यहां का दौरा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब कल्याण सिंह के गांव मढ़ौली पहुंची तो वहां पर गम का माहौल था। अलीगढ़ के मढ़ौली गांव के इसी घर में कल्याण सिंह रहते थे। कल्याण सिंह के पैतृक गांव में है, मढ़ौली में है, जहां पर कल्याण सिंह का जन्म हुआ था और उनका जीवन के कई महत्वपूर्ण में जो काल हैं वो घटे थे। हम यहां पर देखेंगे कि इस वक्त जिस मैं मकान में हूं, बिल्डिंग में हूं, वहां पर कल्याण सिंह रहा करते थे। साथ ही साथ जो सामने की जो बिल्डिंग है उसमें भी कल्याण सिंह जी कई समय में रहे। और जब उनकी पत्नी मैं यहाँ पर रहा करती थी, गांव में रहा करती थी, तो इसी मकान में रहा करती थी। अब हम आपको लेकर के चलेंगे उस कमरे में जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो है वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देखिए कि इसी वो कमरे में कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीरें हैं, युवा काल की तस्वीरें हैं कल्याण सिंह की। साथ ही साथ हम उनके सहयोगी से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कल्याण सिंह के व्यक्तित्व के बारे में। ऐसा कैसा व्यक्तित्व था? सर, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। जो उनसे एक बार मिलता था उनका हो गया जाता था। आप जो हैं, आपने उनकी पत्नी के साथ भी काम किया है, कल्याण सिंह जी को भी आपने काफी करीबी से देखा है। कुछ ऐसी बातें जो हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? सर, बाबूजी के साथ तो मैंने इतना नहीं रहा, कभी कभी कुछ ही समय की मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन माताजी के साथ तो मैं 24 आवर रहा हूँ। लेकिन माताजी का जो व्यक्तित्व है, आज के समय में जो सुख शांति समृद्धि के लिए लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, वो सुख शांति समृद्धि उनके कदमों में पड़ने के होने के बावजूद भी वो अपने पैतृक ससुराल है उनकी यहाँ पर माताजी की, तो यहाँ पे वो रहीं, खुद ही उन्होंने अपने जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं वो खुद ही किया। उनके रिश्ते के भाई धर्म सिंह लोधी कल्याण सिंह के निधन पर काफी दुखी हैं। धर्म सिंह को आज भी वो पल याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह ने उन्हें मंच पर बुलाया था। जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे एमए इंग्लिश से करवाया, उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने मुझे एक हिदायत दी थी कि तू राजनीति में मत जाना कभी भी। उनकी इच्छा में राजनीति में नहीं गया। और लेकिन हमें जब जानकारी मिली है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे उस वक्त आपको मंच पर बुलाया था, कविता भी आपने पढ़ा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उनकी कविता भी मैंने मंच पर अटल जी की कविता भी पढ़ के सुनाई थी। कौन सी वो कविता थी, अगर आप हमें यहाँ पर? कविता 2 लाइन याद है बस। अटल चुनौती अखिल विश्व को, बुरा भला चाहे जो माने, डटे हुए राष्ट्र संपत सीना ताने। बहुत लंबी कविता थी, ये गाई थी।
कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ के स्टेडियम में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। उनके अंतिम दर्शन करने आए लोग खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। सबकी आंखें भीगी हुई हैं, डबडबाई हुई हैं। विजय प्रताप सिंह। ये बताइए, अब बाबूजी नहीं है, कितना दुख है आपको? बयान नहीं कर सकते, निःशब्द है, शब्द नहीं है कुछ बाबूजी के कहने के लिए। आप बताइए, कितने दुखी हैं आप लोग? अनाथ की तरह महसूस कर रहे हैं और आज सच में अलीगढ़ अनाथ हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को वो दिशा जो बाबूजी ने दी है, वो एक रिक्तता भारत की राजनीति में हमेशा रहेगी। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा याद करते हैं कि कैसे 1991 में कल्याण सिंह से मुलाकात हुई और अब तक उनका सानिध्य उन्हें मिलता रहा। कल्याण सिंह की कमी को कोई पूरा कर पाएगा, और जिस तरीके के विचार थे, जिस तरह की आइडियोलॉजी थी, आज के वक्त में वो आइडियोलॉजी कमी देखने को मिलती है। भारत की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। आज सोम मान्य प्रधानमंत्री जी ने आकर के आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और तमाम बड़े नेता पार्टी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तो यहाँ स्टेडियम में भी मौजूद हैं। और हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ इसी ओर इशारा करती है कि बाबूजी का जो जीवन रहा, और बाबूजी ने कभी भी समझौता नहीं किया सिद्धांतों के साथ, कहीं ना कहीं आज लोगों के अंदर वो परिणाम देखने को मिलता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रहे हैं, कभी कोई ऐसा मौका रहा हो, कोई ऐसा वाकया रहा हो जो बताना चाहेंगे तमाम लोगों को? नहीं, मैं तो बच्चा था, मैं 20 साल का 21 साल का नौजवान था, तब पहली बार मैं आदरणीय बाबूजी के संपर्क में आया और 1991 में पहली बार मेरी उनसे भेंट हुई। वो किस तरह से कार्यकर्ता को संजोते थे, किस तरह से कार्यकर्ता से वो प्यार करते थे, और वो बोलते थे, वो इतने शानदार ऑडिटर थे। जब वो बोलते थे तो बिना बुलाए भीड़ का हुजूम उमड़ता था, लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे और एक एक विषय पर उनकी पकड़ थी। ऐसे आदरणीय बाबूजी का स्नेह मुझे लंबे समय तक मिला है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। यहाँ पर विकास को गति न मिली हो, बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूँ कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है, और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़खाई एक परिणाम है। और कुल मिला करके बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी, और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है, न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का भी उदार चरित्र वालों की तो वसुधा कुटुंब है,
वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा जा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानियाँ बरतिएगा। ये ठीक है, ढांचा था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी, नाचा गया। अब उसके केस चल रहा है, उस केस के बारे में जो कुछ हमसे कुछ पूछेगा उसके जवाब अदालत भी देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको जानकारी आश्चर्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवकों को रोका नहीं जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे। सीबीआई की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं सीबीआई कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे। नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं एक ऐसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए, बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए, सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा, एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है, भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है और सबसे बड़ा प्रमाण ये है
कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़ खाई एक परिणाम है। और कुल मिला करके बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का भी उदार चरित्र वालों की तो वसुधैव कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा जा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ नहीं था, मुझे भी अंदाज़ नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानी आप बरतिएगा। ये ठीक है, ढांचा था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी, नाचा गया। अब उसके केस चल रहा है, उस केस के बारे में जो कुछ हमसे कोई पूछेगा उसके जवाब अदालत भी देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपको जानकारी आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवकों को रोका नहीं जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? CBI की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं CBI कोर्ट में हाजिर होऊंगा
और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं ये कैसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए, बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए। सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है, भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना ये योगी जी की पकड़खाई एक परिणाम है और कुल मिला करके बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता